हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है। और त्रिकोणमिति को करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, यानी इसके जितने सूत्र हैं उसको समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन कॉस टेन इन सब का मान जो हल्का होता है शारीरिक, उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है। बाकी सब बेसिक यही सब चैप्टर में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर स्पेशल कक्षा 10 के लिए है। ठीक है। देखिए, हम लोग का जो इसमें पहला टॉपिक होने वाला है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। इसको समझेंगे हम कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो हम लोग के पास पहला हेडिंग है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। देखिए, इसको ध्यान समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग के पास 8.1 है ये पूरा इसी के बेस पर है पूरा। अरे देखिए, हाँ, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, समझ लेते हैं कि हम लोग को इस साल क्या पढ़ना है 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है। देखिए, पूरी प्रश्नावली हम लोग के पास है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, जिसमें से हम लोग को केवल 8.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 4। 8.3 कर चुका है 2026 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में। ठीक है। और देखिए, अभी ये तीनों में 8.1, 8.2 और 8.4 में, जिसमें से लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है 8.4 में से। मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको पढ़ना है। ठीक है। और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं 8.2 में से आते हैं, 1 में भी थोड़ा बहुत आते हैं। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे 8.1 और 8.2। बाकी जो 8.4 है इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, पार्ट 2 करके कर लेंगे इसको। ठीक है। ये हो गया हम लोग का त्रिकोणमिति में जो सिलेबस है वो हो गया। ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये होगा समकोण त्रिभुज। मान लीजिए भुजा है ए, बी और सी। अब समकोण त्रिभुज में जो लंबवत रेखाएं होती है, देखिए ये क्या होता है, ये समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। अब हमेशा ही त्रिभुज में जो हम लोग का समकोण होता है उसके सामने की भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इसमें आधार कौन है और लंब कौन है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो भी जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एक कोण देगा, ए कोण या फिर सी कोण या फिर कुछ भी नाम हो। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में हम लोग मान लेते हैं सी कोण दिया है। ठीक। अब जो भी कोण दिया है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। ये सी कोण दिया है, इसके सामने क्या है, ए बी भुजा, जिसको क्या बोलेंगे, लंब है। यानी कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब। देखिए, अब हम लोग के पास कर्ण आ गया, लंब आ गया, तो सिंपल है, जो तीसरा बचा वो क्या होगा, आधार होगा। यानी हम लोग का BC क्या हो गया, यहाँ से आधार हो गया। और जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज और है कोई दूसरा, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक, ABC ये समकोण है। अब समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण। अब इस बार मान लीजिए कि हमें दिया है कोण ए दिया है। ठीक। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। तो देखिए, जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है, BC। तो इस बार BC क्या हो गई, लंब। तो अब देखिए, कर्ण मिल गया, लंब। तो जो तीसरी भुजा बची उसको क्या बोलेंगे, आधार। यानी ये हमका क्या हो गया, आधार। ठीक है। बस 2 चीज़ें रखना है। पहला चीज़, जो समकोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो कोण दिया रहता है, ये कोण दिया है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग को त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जो होता है हम लोग के पास साइन, इसके कोण को कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कोण होता है एंगल में थीटा, थीटा। तो देखिए, साइन थीटा होता है हम लोग के पास कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है हम लोग के पास,
सेक थीटा होता है और होता है कॉट थीटा। ये सब होते हैं हम लोग के त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, टेन, ये सब है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को इन सब का सूत्र याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूत्र के बिना एक भी क्वेश्चन नहीं लिख सकता है। तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, ट्रिक के साथ याद करते हैं। अब देखिए हम लोग आज से ही नहीं, जब हम लोग 8 में थे, 9 में थे, उस समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक लगता है, लाल बटे में कक्का। ठीक, मतलब लाल बटे में कक्का होता है। ठीक है, ये जो पहला हम लोग का होता है, ये ऊपर वाला चीज़, ये होता है साइन के लिए, दूसरा वाला होता है कॉस के लिए, तीसरा वाला होता है टेन के लिए। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी ये जो नीचे वाला है किसके लिए है, कोसेक के लिए। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी ये है सेक के लिए। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी ये है कॉट के लिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो बाकी ये जितने भी सूत्र हैं सब बन जाएंगे। तो चलिए याद करते हैं। साइन थीटा, ये क्या होता है, देखो एल होता है लंब, ए होता है आधार, ठीक, और क्या होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या है, एल बटे में के, बस इन दोनों में देखेंगे। एल बटे में के बोले तो लंब, बटे में क्यों क्या बोलते हैं, कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का अगला आता है कॉस, जगह नहीं ऐसी। कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, और टेन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। ये देखिए सिंपल सब सूत्र हैं। देखिए अब ये यहाँ पे आ गया है कोसेक। अब कोसेक आएगा क्या देखेंगे हम लोग, जब कोसेक आ गया तो हम लोग देखेंगे कहाँ, नीचे देखेंगे, नीचे कहाँ, इधर कोसेक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। मतलब कि देखिए साइन का उल्टा आता है कोसेक, या फिर यहाँ से देखिए इसको उल्टा कर देंगे कोसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, टेन को उल्टा कर देंगे कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास कोसेक क्या आ जाएगा, या तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए या फिर यहाँ से देखिए कोसेक होता है कर्ण बटे में लंब, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसके बाद लिखते हैं सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, या तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे या फिर यहाँ से देख लीजिए, सेक क्या होता है कर्ण बटे में आधार, या कर्ण ऊपर जाएगा बटे में आधार, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आधार बटे में लंब, या फिर यहाँ से उल्टा कर दीजिए आधार ऊपर लंब नीचे। तो ये सिंपल हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, यदि आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम लोग समझाएं इसको। ठीक है, यदि आप लोग को और सूत्र याद करना है तो देखिए ये उल्टा क्या बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहा हूँ उल्टा, कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसको चाहो तो अलग से लिख सकते हो, काम देगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कोसेक थीटा। देखिए साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, यानी 1 बटे कोसेक को क्या बोल सकते हैं, साइन। अब मान लीजिए हमारे पास आया था कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 बटे में सेक थीटा। फिर आ गया हम लोग के पास टेन थीटा, टेन थीटा को बोल सकते हैं 1 बटे में कोट थीटा। या फिर इसी को उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। यानी इसको भेज दिए इसके जगह पर और साइन थीटा को भेज दिए कोसेक के जगह पर। ये गया उड़ के इधर, ये आ गया उड़ के इधर। ठीक है, यानी कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन। इसी प्रकार सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे में कोस थीटा। या फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे में
टेन थीटा। यदि आप लोग इतना याद कर लिए तो 8.1 जान लीजिए एकदम ख़त्म हो गया, मतलब खल्लास। एकदम इनको कि एकदम ईजी से समझ में आएगा, ईजी से भी ईजी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सूत्र समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब एक हम लोग के पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें जो हम लोग के पास B है क्या है, समकोण है। और इसमें दिया है AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि साइन A कॉस है और साइन C कॉस C का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। कौन समकोण है, B समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग के पास एक त्रिभुज। देखिए इसमें अपने सही नहीं लिख देंगे कि ABCD, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या दिया है कि कोण B समकोण है। तो हम लोग के पास समकोण होता है यहाँ पर, यानी ये B। अब बाकी हम लोग के पास क्या बचा, AC। ए चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्या था समझना कि जो बोलता है हम लोग के पास कि B समकोण या कोई भी समकोण है, जो भी समकोण रहेगा यहाँ लिखा जाएगा, B समकोण है। बाकी अच्छा क्या है, A और C। ठीक हो गया यहाँ से। अच्छा देखिए हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन A कॉस है, यानी कोण क्या है A है और यहाँ C है, यानी इसमें दो त्रिभुज बनेगा। उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। लेकिन हम लोग पहला सवाल मतलब पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं A को लेकर, कोण A को। तो मान लीजिए हम लोग के पास है कोण A है और हमें पता है कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा हो गई यहाँ से कर्ण। ठीक, और कोण के सामने की भुजा हो गई लंब। तो एक अपने आप क्या हो गया यहाँ से आधार। ठीक, और देखिए क्वेश्चन हमको दिया है कि AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी ये है 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को कर्ण नहीं पता है, क्योंकि देखिए साइन के सूत्र में क्या आता है, ये जो है ना हम लोग के पास लाल बटे में कक्का। तो साइन के सूत्र में आता है लंब बटे में कर्ण, तो हमें कर्ण पता ही नहीं है। कॉस के सूत्र में भी क्या आता है, कर्ण आता है, आधार बटे में कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। अब इसके लिए एक फेमस सूत्र हम लोग के पास है, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब लगभग सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा हम लोग के पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कर्ण निकालने के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग के पास सूत्र होता है क्या कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और हम लोग के पास भुजा दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए लंब क्या है BC। हम लोग इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस में आधार दिया है AB। इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या है AC। ठीक है, AC का स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं हम लोग। BC हम लोग के पास दिया है BC 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस में AB दिया है 24, जो हो गया 24 का स्क्वायर बराबर में कर्ण निकालना है। कर्ण क्या हो गया हम लोग के पास AC का स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ से हम लोग को इसको घुमा कर लिख लेते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये होगा 576 हो गया। ठीक है, 576। ठीक है, यहाँ से
ठीक है, हाँ 576 यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, 1 11 के 12 का 2, 5 1 6, 25 आ गया। अब यानी AC का मान कितना आ जाएगा, रूट में 625, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इधर रहता है रूट। अब कुछ लोग कहेंगे सर जब रूट में आता है कोई संख्या तो प्लस माइनस आता है, तो हाँ प्लस माइनस आता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ AC क्या है, कर्ण, जो कि एक भुजा की लंबाई है, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ प्लस में लेके चलेंगे। तो ये AC का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 625, इसका अंडर रूट है 25 का, यानी कर्ण कितना आपके पास आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब हम लोग के पास यहाँ से साइन का मान आसानी से मिल जाएगा। साइन, हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है कि साइन A, अब हमें पता है कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो ये होता है लंब बटे में होता है कर्ण। इसका मतलब लंब हम लोग की, लंब है हम लोग के पास BC, और कर्ण क्या है हम लोग के पास AC, तो इसका मतलब ये निकला कि BC हम लोग के पास कितना दिया है, BC दिया है 7, और AC हम लोग अभी भी निकाले हैं ताज़ा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग के पास साइन का मान 7/25। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस A, तो कॉस A का मान क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, ये कॉस यानी आधार बटे में कर्ण, कॉस हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। अब आधार हम लोग के पास है A और B, मतलब AB है, कर्ण वही है हम लोग के पास AC, तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। तो ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, C दिया है, मतलब इसमें एक कोण था, इसमें क्या है C कोण अब है, तो इसके लिए अलग से त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं यहीं पर सूत्र, मतलब त्रिभुज। ये हम लोग के पास दिया था 20 समकोण है, ये A था, ये B था, ये कितना दिया था 7 सेंटीमीटर दिया था, ये 24 सेंटीमीटर दिया था, और ये हम लोग अभी निकाले हैं कितना, 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। मतलब त्रिभुज देखिए वही सेम बनेगा, उसमें क्या था A कोण था, इसमें क्या है C, यहाँ C रहे है ना, इसमें C कोण है। अब देखिए, अब ये जो समकोण है सामने की भुजा कर्ण, तो ये तो हम लोग के पास कर्ण वही रहेगा, लेकिन इस बार C कोण है, C कोण है, तो मतलब C के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। इस बार ये AB क्या हो गया, लंब हो गया, और जो तीसरा बचा वो क्या हो जाएगा, आधार। तो हम लोग के पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन C, तो साइन C सूत्र वही होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो हम लोग के पास हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा लंब, इसकी इधर जगह नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हैं। लंब कितना हम लोग के पास है, लंब है AB यानी 24 सेंटीमीटर, कर्ण है 25 सेंटीमीटर, ये AB, अरे AC क्या है, कर्ण है, हो गया यहाँ से। ठीक, अब इसी में पूछा है कॉस C, ये कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो ये आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। तो ये हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम लोग और इस पर काम करें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और यदि आप लोग को पसंद भी आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग के पास आकृति दिया है, मैंने त्रिभुज दिया है PQR, जिसमें Q समकोण है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है हम लोग के पास, कर्ण होती है। अब इतना बार बताने के बाद भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो हम लोग का समकोण होता है सामने की भुजा कर्ण हो गई। और देखिए इसमें हम लोग के पास दिया है P, यानी एक बार इसमें P कोण के साथ करेंगे सापेक्ष,
एक बार आर कोण के सापेक्ष मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सब मान निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर भुजा की लंबाई। ठीक है, तो चलिए क्यू आर भुजा की लंबाई हम लोग निकालते हैं, निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो क्या आता है उनके पास, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये कर्ण है, तो कोई एक आधार कोई एक लंब होगा। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग के पास, मान लीजिए हम लोग पहले पी के सापेक्ष मान लीजिए, पी के सापेक्ष कल चलते हैं। ठीक है, पी के सापेक्ष चलते हैं हम लोग, तो जो पी कोण है इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। ठीक, और बाकी बचा एक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आधार, यानी लंब हो गया और आधार हो गया। इसका मतलब हमें सूत्र याद है कि पाइथागोरस में क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। लंब बोले तो क्यू आर का स्क्वायर, आधार बोले तो पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण बोले तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर। क्यू आर निकालना हम लोग के पास नहीं है इसका मान, क्यू आर प्लस में पी क्यू का मान हम लोग के पास दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर में पी आर दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, माइनस में 12 का स्क्वायर 144। बच्चा इधर देखो, ये दिया है पी आर, देखो पी आर का स्क्वायर, बैठो पढ़ाई करो, 10 का है। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ठीक है, तो यहाँ 5 और यहाँ बचा 2। क्यू आर बोले तो रूट में 25, अब लंबाई माइनस बनेगा तो सीधे प्लस में, यानी क्यू आर का मान कितना 5, जो लंब है कितना गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब 10 का मान, तो 10 पी निकालना है, पी कोण यानी पी के सापेक्ष, तो 10 का सूत्र होता है साइन कॉस 10, लंब बटे में आधार। लंब कितना है क्यू आर, आधार पी क्यू, इसका मतलब क्यू आर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, 5 बटे 12। अब हम लोग निकालेंगे कॉट आर, मतलब कि इस बार हो जाएगा क्यू पी आर, मतलब इस बार हो जाएगा आर कोण, यानी ये इसके सापेक्ष करेंगे, आर कोण के सापेक्ष, तो सामने भुजा हो गई लंब, समकोण है ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हो गया यहाँ से आधार। ये दिया है हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर आया था, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, तो कॉट आर दिया है, तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा कॉट, कॉट होता है आधार बटे में लंब, यानी इसी का उल्टा आधार बटे में लंब। आधार बोले तो आधार क्यू आर और लंब पी क्यू आर कितना 5, पी क्यू कितना 12। सवाल में दिया है कि 10 पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, तो 10 पी कितना 5 बटे 12, कॉट आर कितना 5 बटे 12, खल्लास हो गया तो कितना हो जाए 0, तो कितना आंसर आ गया उनके पास 0।
हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 को लाएंगे इधर राइट हैंड साइड, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब cot होता है हम लोग का 10 का उल्टा cot होता है आधार बटे में लंब। इसका मतलब हो जाएगा cot a का मतलब आधार बटे में लंब कितना है 8/15, मतलब आधार है 8, लंब है 15। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज कोण ए है। अब कोई भी समकोण होगा इसमें, कोण ए मतलब कोई भी, त्रिभुज का तो कोई मतलब नहीं होती, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया ऐसे, ये हम के पास हो गया कर्ण, ठीक। कुछ भी कहीं भी मान लेते हैं, ए मान लीजिए, तो सामने की भुजा क्या होगी लंब, और सी क्या हो गया यहाँ से आधार, मतलब एक कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, आधार कितना 8 आ गया उनके पास 8, और लंब कितना 15 और ये 8। अब इनको क्या चाहिए कर्ण निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है 15, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस में आधार 8 का स्क्वायर बराबर में हम लोग के पास बराबर में क्या दिया कर्ण को लिख लेते हैं AC का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ठीक, और 8 का स्क्वायर 64 बराबर AC का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर में 9 8 2 289। AC का कितना हो जाएगा 17 का वर्ग होता है 289, मतलब कर्ण हम लोग के पास आ गया 17 आ गया, ठीक है 17। अब हम लोग को जो निकालना है, क्या निकालना है साइन ए साइन क्या होता है लंब बटे में हो जाता है कर्ण। तो लंब कितना हम लोग के पास है, लंब है 15, ठीक, लंब है 15, कर्ण कितना है 17, ठीक है। तो मतलब लंब दिया कितना 15, कर्ण 17, साइन ए का माना गया। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा सेक, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना 17, आधार कितना 8, तो ये हो गया 8 बटे में 17। स्क्रीनशॉट लेने का इसका। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग किए पिछला क्वेश्चन एकदम वैसे ही सेम टू सेम होगा, ये वाला वही क्वेश्चन। तो इसको हल करते हैं हल। उसमें क्या दिया था कॉट, इसमें क्या दिया 10, तो दिया है tan थीटा बराबर 4/3। अब 10 क्या होता है साइन कॉस 10, ये होता है 10 हम लोग के पास लंब बटे में आधार, ये हो गया लंब बटे में आधार। ये कितना दिया है 4/3, ऐसे ही
इसका मतलब लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3। ठीक, अब देखिए इसमें निकलना है साइन और कॉस। साइन कॉस में दोनों में क्या आता है, कर्ण आता है। अब हम लोग के पास कर्ण दिया नहीं है, तो इस बार त्रिभुज नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना, यार लंब कितना दिया ये 4 स्क्वायर, आधार कितना, आधार ये 3, 3 का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर में 9 6 15, 16 9 25, 16 9 25, मतलब हम लोग के पास कर्ण कितना आ गया 5। लंब आधार कर्ण आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं साइन का ज़रूरत है और कॉस का। तो साइन थीटा क्या होता है हम लोग के पास, ये लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, 4 बटे में 5। कॉस थीटा कितना आता है, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कितना कर्ण। आधार कितना दिया है 3, कर्ण अभी निकाले हैं 5। अब इसकी सहायता से इसका मान निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए 3 एक बार लिख लेते हैं, प्लस में 2 कॉस थीटा बटे में 3 साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा। 3 साइन थीटा कितना हम लोग के पास आया है, साइन आया है 4 बटे में 5, प्लस में 2 कॉस का मान आए हुए 3 बटे 5 बटे में 3 साइन का मान वही 4 बटे में 5। अब माइनस में 2 कॉस का वही 3 बटे में 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12 बटे में 5 प्लस में 6 बटे में 5, 3 गुना 6 बटे में 5, नीचे फिर 12 बटे में 5 माइनस में 6 बटे में 5, मतलब बेस समान तो 5 ऊपर का जुड़ जाएगा कितना 12 6 18 बटे में बेस समान तो 5 ऐसे ही हो जाएगा यहाँ से। अब 12 माइनस 6 6, अब 5 से 5 कैंसिल आउट, बचाएगा कितना 18 बटे में 6, मतलब कि यहाँ से कटा 3 बार में तो 3। आंसर नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास आज 8.1 मतलब 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज हम लोग केवल 8.1 को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 8.2 और 8.4 इसको क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। ये हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट करके आ जाएगा, और ये पार्ट सेकंड करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम लोग के पास टाइम नहीं है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेन क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने लगा है। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए कि मतलब सर इतना ये कमी है, या फिर ये क्वेश्चन बता दीजिए, या हम लोग को यहाँ नहीं आया। जो भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और ज़रूरी जो है सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसको शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया है कि त्रिभुज ओ पी क्यू जो बीच में रहता है हम लोग का कोण होता है। पी क्या है हम लोग के पास, कोण है समकोण। ठीक, पी ओ पी
क्यू में जिसका कोण P क्या है, समकोण, ये दिया है P क्या है, समकोण। OP देखिए, OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर, OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर, और ये दिया हम लोग के पास OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। तो देखिए इसको अब हम लोग हल करते हैं, हल यहाँ से हल, इसमें जो OQ भुजा है या फिर PQ, इसको हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो माना PQ बराबर कितना है, x सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग के पास दिया है, क्या दिया है, हम लोग के पास हम लोग क्या माने हैं, PQ x मान लीजिए, ठीक है, x सेंटीमीटर। हम लोग के पास दिया है कि OQ माइनस में PQ बराबर कितना, 1, ठीक। मतलब हम लोग के पास में क्या है कि OQ माइनस PQ बराबर में 1 दिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ PQ का मान x यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, OQ, यानी यहाँ से O और Q का मान हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं आगे हम लोग। ये हो गया यहाँ से OQ माइनस में PQ कितना है, x बराबर में 1, यानी OQ का मान हो गया माइनस x आएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस में 1, ये हो गया सेंटीमीटर इतना, यानी ये हम लोग के पास हो गया x प्लस 1 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग के पास तीनों भुजा आ गई है। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर QO, ठीक है। इसको मान लिए हैं कर्ण, ठीक, थीटा है, थीटा यानी हम लोग को ये, ठीक, Q है, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। चलिए लिख देते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आधार हो गया ये, और कोण के सामने की भुजा लंब, और जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक। तो देखिए ये हो गया PQ यानी आधार का स्क्वायर प्लस में PO मतलब लंब का स्क्वायर, यहाँ से हो गया बराबर में कर्ण का स्क्वायर। PQ कितना उनके पास है, 7, नहीं सॉरी, PQ है x का स्क्वायर प्लस में PO है हम लोग के पास 7 का स्क्वायर बराबर में, ये हम लोग को निकालना नहीं, QO दिया है, QO कितना निकाले हम लोग, x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो सिंपल अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, अब यहाँ लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब सबसे अच्छा क्या है इसमें कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एक को लाएंगे इधर, तो 49 माइनस 1 बराबर में 2x, मतलब 2x बराबर कितना हो गया 48, x का मान कितना हो गया 24। देखिए मतलब उनके पास आधार कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और ये x का मान आया है 24, और यहाँ क्या है x प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है कि साइन थीटा, तो हम लोग के पास साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे में कक्का यानी लंब बटे में कर्ण। लंब कितना हम लोग के पास है 7, कर्ण कितना हम लोग के पास आ गया है 25 हो गया। और इसी निकाला प्रश्न कर गया क्या कॉस थीटा, कॉस क्या होता है हम लोग के पास लाल बटे में कक्का, लाल से आधार बटे में कर्ण, आधार कितना हम लोग के पास दिया है 24, कर्ण कितना है 25। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा कितना आ गया 7 बटे में 25, कॉस थीटा कितना गया 24 बटे में 25। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है।
ठीक है, तो रखते हैं आज के इतना ही। ठीक है, हाँ, यदि आप लोग को वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा इसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन सब कर रहे हैं, चाहे क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, सभी में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही।